काम की इज्जत करना है यार, काम तुम्हारी इज्जत करेगा। मैं एक व्यक्ति से कुछ दिन पहले मिला, मैंने उससे पूछा तेरा क्या काम है, तो क्या बिजनेस करता है? जवाब सुनिएगा, बोला मैं टिम्बर मर्चेंट हूं। मैंने कहा गुड यार, तो कहां है आपका ये सब? बोला कनॉट प्लेस, ऑर्डिनेंस सिनेमा के सामने। मैंने कहा वहां तो कोई टिम्बर का काम नहीं है। बोला दातुन बेचता हूं सर, दातुन बेचता हूं सर। तो मुझे साला सुन के क्या समझ में आया, वो ये कि देखो ये अपने काम से कितनी मोहब्बत करता है। इस आदमी को इस दुनिया में आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? बस सिर्फ समय की तो बात है ना, कि 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 20 साल, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। इनको अपने काम से मोहब्बत है। और मैं देखो आपको बता दूं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कूद गए हैं, मुझे 12-13 बरस हो गए हैं, मैं इस बिजनेस से दावा देके कह सकता हूं स्टेज पे खड़ा होकर, मैं ईमानदार रहा हूं तेरा से। चलिए क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याएं एक संबंधे, 2 संबंधे, 3 संबंधे के अनुपात में हैं तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 हैं, वे संख्याएं हैं। चलिए स्क्रीन पर देखिए और करने का प्रयास कीजिए, और नए साथी हैं तो क्लास बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे। चलिए देखते जाइए कैसे करेंगे। एक संबंधे, 2 संबंधे 3 के अनुपात में है 3 संख्याएं, और उनका मौसम मीन्स एलसीएम 12 है, 12 है। तो एलसीएम क्या होगा? नहीं, एलसीएम नहीं, वे संख्याएं क्या होगी? वे संख्या मतलब क्या होगी? इतने, ये एक संबंध, 2 संबंध 3 के अनुपात में है और एलसीएम 12 है, तो वे संख्याएं क्या होगी? विकल्प में देख सकते हैं। तो ये कैसे होगा? चलिए करिए, इसको कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है, करने का प्रयास कीजिए, और नहीं आ रहा है तो देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर दिया क्या है? दिया है मौसम, इसको हिंदी में मौसम कहते हैं। आप अगर नए साथी हैं तो बेसिक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले ये पार्ट 7 है, पार्ट 6 तक, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 6 तक देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। ये एडवांस मैथ्स है, आपको हिला देगा अगर आप ध्यान नहीं दिए। चलिए देखते जाइए क्या करना है। ये मौसम 12 है और ये अनुपात में है संख्या, और बताना है कि वो संख्या रियल में क्या है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है कि ये देखना है कि मौसम दिया है, मौसम दिया है तो इसी अनुपात का मौसम निकाल दीजिए। तो 1, 2 और 3 का मौसम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? मौसम हो गया 1, मौसम क्या हो गया? 1, इसका मौसम क्या हुआ? 1 मीन्स मान लेना है तो मौसम 1 है, और यहाँ पर भी मौसम 12 दिया है, ये भी मौसम 12 है। ये दोनों हो गया 1 सेम, ये दोनों हो गया सेम, मीन्स 1 बराबर 12। यहाँ पर लिख लीजिए 1 बराबर 12, 2 बराबर 12 दूनी 24, और 3 बराबर होती है 36। देख लीजिए यही हो जाएगा। किस विकल्प में है? 3 नंबर विकल्प। अपने स्क्रीन पर देखिए 3 नंबर विकल्प सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। चलिए लगाने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन इसी में का है, पढ़ते हैं। 2 संख्याएं 5 संबंधी 6 के अनुपात में हैं, यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? 5 संबंधी 6 के अनुपात में है, इसको कर देख सकते हैं। ये संख्याएं 5 संबंधी 6 के अनुपात में है, और एलसीएम नहीं, एचसीएफ 4 है, 4 दिया हुआ है, एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम बताना है, एलसीएम बताना है क्वेश्चन में। स्क्रीन पर देखिए और लगाने का प्रयास कीजिए। कैसे होगा? यहां पर भी क्या दिया है? मौसम दिया है, एचसीएफ दिया है, तो इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। तो 5 होगा एचसीएफ, मौसम 1 होगा। 5 6 का मौसम निकालेंगे तो 1 होगा, ठीक। और
1 बराबर हो गया 4, 1 बराबर 4 हुआ तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 4 बचे 20। इसका क्या हो जाएगा, 4 छके 24। इसका आप एलसीएम निकालेंगे 20 और 24 का, वही हो जाएगा उत्तर। अब अगर निकाल कर देखिए कितना हो रहा है, इसको निकाल कर देखिए कितना हो रहा है, 20 और 24 का एलसीएम 10, यहाँ 12, यहाँ 5, 6, 5, 3, 5, 1, 1, 15, 15, 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 120, इसका उत्तर हो जाएगा 120। विकल्प में देख सकते हैं, इसमें भी 3 नंबर विकल्प में है। और इसका ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम 5, 6 का भी निकाल सकते हैं, जैसे मौसा निकाले हैं 5, 6 का 1 आया है, उसी प्रकार 5, 6 का मौसा हो जाएगा 30। 1 बराबर 4 आया है तो 30 बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 12, 120। ऐसे आप या ट्रिक में ले सकते हैं। मीन्स मौसा निकाले 1 बराबर 4, इसका लसा निकाल देंगे 30, 5, 6 का, ये अनुपात का लसा निकाल दिया 30, 30 चौका 120। ये ऐसे निकालिए, संख्या निकाल सकते हैं या डायरेक्ट निकाल सकते हैं जल्दी करने के लिए, यही ठीक रहेगा आपको जल्दी करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 3 संबंधित 4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापन 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। अपने स्क्रीन पर देखिए, दो संख्याएं 3 संबंधित 4 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 3 संबंधित 4 के अनुपात में हैं। लगाने का प्रयास कीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। 3 संबंधित 4 के अनुपात में है और उनका दिया हुआ है एलसीएम 84 है, एलसीएम 84 है, तो एचसीएफ बताना है। एचसीएफ नहीं बताना है, बड़ी संख्या बताना है। बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी, तो पहले संख्या निकालेंगे फिर आपको बड़ी संख्या मिलेगी। 3 संबंधित 4 के अनुपात में है, एलसीएम 84 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। सबसे पहले क्या करना है, अनुपात का एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम दिया है, इसका अनुपात का एलसीएम निकाल दीजिए। 12 हो गया और 12 बराबर हो गया 84, 1 बराबर हो गया 84/12 पर 6, 12 7 बचे 72 वर्ष से 84, 7 हो जाएगा। 1 बराबर 7, यहाँ पर निकाल दीजिए। 3 से 21 और 3 गुणा 7 कर दीजिए, 4 गुणा 7 तो 4 28, 21 और 28 हो जाएगा। इसमें से बड़ी संख्या हो गया, इसमें से बड़ी संख्या हो जाएगी 28। अपने विकल्प में देख सकते हैं सी नंबर, इसमें भी सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर जाता है टाइप 2। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 134, 159 और 184 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, तो इसको क्या कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, चलिए अपने स्क्रीन पर देखिए और लगाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले 9 शेष बचाना है, तो 134 में से 9 को घटा दीजिए। फिर क्या कीजिए, 159 में से 9 घटा दीजिए और फिर 184 में से 9 घटा दीजिए, तो आ जाएगा 175, 150 और 125। इतना ये आ गया। इसका निकाल दीजिए एचसीएफ। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है मौसा। आप बेसिक क्लास में देख सकते हैं, ये हम जल्दी करने के लिए कर दिए हैं। इसका मौसा आ जाएगा 25, ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अपने स्क्रीन पर, टाइप 2 क्वेश्चन है। ये वाला तो बताए हैं अभी, ये जो अभी बताए हैं ये तो पहले ही बता चुके हैं बेसिक में, लेकिन
ये जो आने वाला ये क्वेश्चन है ये बताइए, ये जो आपके स्क्रीन पर है ये बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 4, 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचाना है इतना। 4, 5, 6 से विभाजित करना, 4, 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर कितना शेष बचना चाहिए? 3, 4, 5, 6, 7। चलिए देखिए, इससे भाग देना है और छोटी छोटी संख्या बताना है, इतना शेष बचना चाहिए। मीन्स इससे भाग देंगे तो ये शेष बचे, इससे भाग देंगे तो ये वाला, इससे भाग देंगे तो ये, इससे ये सब शेष बचना चाहिए, ये शेष बचना चाहिए। इससे भाग देना, बहुत छोटी से छोटी संख्या बताना है। चलिए करने का प्रयास कीजिए। और नए साथी हैं तो बीच में छोड़िए मत। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेसिक पहले देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। आपको अब अच्छा लग रहा होगा ये एडवांस क्लास, क्योंकि इसमें सारी की सारी क्वेश्चन हिला देने वाली है अगर आप नहीं पढ़े हैं। चलिए इसको क्या करना है, ये समान अंतर वाला है, देखिए इसमें से घटाइए, सब में से इसको घटाएंगे, पूरा 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। घटाए सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने से पहले सबको अंतर करना है। अंतर करेंगे तो यहाँ पर समान अंतर आएगा, मतलब समान अंतर का मतलब हुआ कि यहाँ पर सेम संख्या आ गई। तो सबसे पहले इसको घटाएंगे और ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम हो जाएगा 840, एलसीएम हो जाएगा 840। ऐसे करके आप एलसीएम निकाल सकते हैं, आ जाएगा 840। हम आपको बस ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे करेंगे। अब एलसीएम यहाँ पर निकालेंगे तो टाइम लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो इस तरह वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको बोर होने लगेगा, इसलिए आप एलसीएम निकाल सकते हैं। 840 आएगा। इसके बाद जो अंतर है, जो समान अंतर है, उसको माइनस कर दीजिए, यही हो जाएगा उत्तर 839। 839। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर रहता है दूसरा क्वेश्चन। चलिए, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 84, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचे? तो अपने स्क्रीन पर देखिए और करने का प्रयास कीजिए। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी? न्यूनतम का मतलब ये होता है छोटी से छोटी, मीन्स एलसीएम हो जाएगा। और आप वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120, 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर 38, 54, 80 और 110 शेष बचे। इसको शेष बचाना है, इससे भाग देना है। और वह न्यूनतम संख्या का मतलब होता है छोटी से छोटी, मीन्स एलसीएम। आप बेसिक क्लास में देख सकते हैं। चलिए इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पर भी 10 आएगा, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10। यहाँ पर भी समान अंतर आ गया है, तो क्या करना है, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 2880। एलसीएम हो जाएगा 2880। तो इसके बाद क्या करना है, घटाना है, न कि जोड़ना है। तो घटा लेंगे तो आ जाएगा 2870। 2870। चलिए आज के क्लास यहीं पर समाप्त किया जाना है। टाइप 1 और टाइप 2 देख सकते हैं, एक अनुपात वाला और एक ऐसा समान अंतर वाला। समान अंतर हमेशा जब भी आए तो एलसीएम निकालकर माइनस कर देना है। आप याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। चलिए आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। फ्री में
कुछ भी नहीं लगने वाला है, 1.5 GB रोज बर्बाद कर रहे हैं। शेयर करके आप कुछ हेल्प कर दीजिए अपने कमजोर साथी का, जिसको थोड़ा मैथ में कमजोर है और कोई कुछ लेकर आया नहीं है और ना कोई कुछ लेकर जाएगा। चलिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।